Insecurity dilemma, a new concept in international relations. इनसिक्योरिटी dilemma क्या है, कैसे ये सिक्योरिटी dilemma के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है? This is what is going to be the topic of today's video. First of all, you need to understand the idea of security in international relations if you want to understand what is security dilemma or insecurity dilemma. But the term security cannot be defined without invoking another idea of threat. अगर आप सिक्योरिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको थ्रेट की बात करनी होगी. यू नीड टू डिफाइन थ्रेट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट थ्रेट, then you are basically talking about security. So what is security? Security is security from a perceived threat or protection from a perceived threat. This is what is security. लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल निकल कर आता है कि ये थ्रेट क्या है? What is this threat? और इस थ्रेट का सोर्स क्या है? What is the source of this threat? इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बेसिकली मेनली स्टेट को लेकर कंसर्न होते हैं. वी आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. तो स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट के लिए क्या थ्रेट हो सकते हैं? फॉर अ स्टेट, फॉर अ कंट्री, द थ्रेट कैन बी ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल थ्रेट्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स. थ्रेट्स दोनों ही तरह के हो सकते हैं. थ्रेट्स के सोर्सेज इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में सिक्योरिटी की जितनी भी ट्रेडिशनल थियरीज हैं उन सभी में फोकस एक्सटर्नल थ्रेट के ऊपर होता है. एंड एक्सटर्नल थ्रेट में यहां पर थ्रेट का मतलब कुछ और नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज. कंट्री ए के लिए एक्सटर्नल थ्रेट क्या होगा? कंट्री बी. सिमिलरली कंट्री बी के लिए एक्सटर्नल थ्रेट क्या होगा? कंट्री ए. सो कंट्रीज दे परसीव ईच अदर एज थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स. तो थ्रेट क्या है? थ्रेट्स कहां से इमर्ज कर सकते हैं ये हमने देखा. इट कैन बी बोथ इंटरनल as well as external, but in international relations the focus is primarily on external threats. Now एक कंट्री अपने सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए क्या करेगी, या एक कंट्री अपने सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए क्या करती है? कंट्री अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाती है, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है, वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस परचेज करती है. और इन सभी डिफेंस परचेज का जो एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट यही है कि उस कंट्री की सिक्योरिटी बढ़ जाती है. द कंट्री इज मोर सिक्योर नाउ, इट हैज एनहांस्ड इट्स सिक्योरिटी. लेकिन एक कंट्री की बढ़ी हुई सिक्योरिटी दूसरे कंट्री के भीतर इनसिक्योरिटी को प्रोड्यूस करती है. और इस इनसिक्योरिटी को काउंटर करने के लिए अब वो जो दूसरी कंट्री है उसके द्वारा भी उसके डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा, उसके मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ये जो फर्स्ट कंट्री है वो फिर से इनसिक्योर हो जाएगी. So what actually happens is this, that the enhanced security of one country induces insecurity in other country and compels it to increase its own security through increased defense expenditure and military preparedness, which would further induce insecurity in the first country, who would again be compelled or forced to increase its own security. Now this whole thing, it will lead to a never-ending spiraling cycle of arms race, mutual suspicion and conflict, and this is what we call security dilemma. अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, इफ यू लुक इनटू दीज थिंग्स क्लोजली, तब आप पाएंगे कि नॉर्मली हर सिक्योरिटी डिलेमा के रूट में एक्सटर्नल थ्रेट ही लाई करते हैं. ऑल सिक्योरिटी डिलेमा सिचुएशंस दे गेट स्टार्टेड फ्रॉम परसीव्ड एक्सटर्नल थ्रेट्स ओनली. लेकिन क्या एक कंट्री के द्वारा फेस की जा रही जो उस कंट्री की इंटरनल थ्रेट्स है, क्या एक कंट्री के द्वारा फेस की जा रही जो इंटरनल थ्रेट्स है, इन इंटरनल थ्रेट्स की वजह से भी सिक्योरिटी डिलेमा जैसे सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क. कैन वी हैव अ सिक्योरिटी डिलेमा लाइक सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स? द आंसर इज यस. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी डिलेमा, a relatively new concept in international relations. Now, in order to understand how this insecurity dilemma gets created, you have to understand the meaning of internal threats and the sources of internal threats. यहाँ पर ये जो internal threats हैं, ये internal threats mainly आपको थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलेंगे. वेस्टर्न कंट्रीज, एडवांस्ड कैपिटलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, they don't have much internal threats or pronounced internal threats. थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज के भीतर स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं होते. You compare the state of a third world developing country with the state of advanced capitalist country, you would see clear differences in terms of the strength and capability of the state. Third world developing countries की जो state है वो बहुत ज़्यादा strong, बहुत ज़्यादा capable नहीं होते. इन countries के भीतर कई ऐसे problems, factors
और लोगों के ग्रुप्स मौजूद होते हैं जो उस कंट्री के गवर्नमेंट को, उस कंट्री के स्टेट को वीक बनाते हैं. All these factors and all these problems and all these people which are present within a country, they become a source of weakness and vulnerability for that country, for that third world developing country, a source of weakness and vulnerability for that country. Now, जब एक country internally weak होती है, जब एक country internally weak होती है, vulnerable होती है, तब उस country की weakness और vulnerability को exploit किया जा सकता है. उस कंट्री के वीकनेस और वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसके एडवांटेज लिए जा सकते हैं और उस कंट्री पर अटैक किया जा सकता है. कोई भी दूसरी कंट्री, कोई भी एनिमी कंट्री अगर देखे कि एक कंट्री वीक हो रही है, अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स से ग्रसित है, अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स से जूझ रही है, तो उस कंट्री के इस इंटरनल वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हुए उस एनिमी कंट्री के द्वारा उस कंट्री के ऊपर अटैक किया जा सकता है. दिस इज पॉसिबल एंड दिस हैपेंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस. So a country's internal weaknesses and vulnerabilities can expose that country for attacks from other countries of the world. And if there is a possibility for this, then this will definitely cause insecurity in that country. This will be a source of insecurity for that country. अगर एक कंट्री को लगता है कि उस कंट्री में मौजूद उस कंट्री की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उस कंट्री की जो वीकनेसेस हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, इन्हें एक्सप्लॉइट करते हुए, इनके एडवांटेज को लेते हुए दुनिया की दूसरी कंट्रीज उस कंट्री के ऊपर अटैक करने को तैयार है, तो ये डेफिनेटली उस कंट्री के भीतर इनसिक्योरिटी को डेवलप करेगा. द कंट्री विल डेफिनेटली बिकम इनसिक्योर. गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि इस बार इनसिक्योरिटी का सोर्स, एक कंट्री के लिए इनसिक्योरिटी का सोर्स कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं, बल्कि उस कंट्री के भीतर मौजूद उस कंट्री के खुद के इंटरनल प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस हैं. और जब उस कंट्री की गवर्नमेंट, उस कंट्री के लीडरशिप इस बात को लेकर कन्विंस्ड हो जाए दैट दुनिया की दूसरी कंट्रीज उस कंट्री के वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं, उस पर अटैक करना चाहती हैं, तो फिर इस इनसिक्योरिटी को डील करने के लिए, इस इनसिक्योरिटी को रिमूव करने के लिए और फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए उस कंट्री के द्वारा प्रिपरेशंस किए जाएंगे. द कंट्री विल प्रिपेयर फॉर वॉर, विच मीन्स दैट दे विल इंक्रीज देयर डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस. लेकिन ये जो इंक्रीज्ड डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ये डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज के भीतर इनसिक्योरिटी भी प्रोड्यूस करेगा. भले ही वो जो दूसरे कंट्रीज हैं वो उस कंट्री पर अटैक करना चाहते थे या नहीं चाहते थे, उस कंट्री के वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन अगर एक कंट्री अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को इंक्रीज करती है, तो ये डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज के भीतर इनसिक्योरिटी को प्रोड्यूस करेगा. और फिर जो दूसरी कंट्रीज हैं वे भी इनसिक्योर होंगी, और जब वे इनसिक्योर होंगी तो वे भी अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे, अपने मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को इंक्रीज करेंगी, और इस तरह से फिर से एक आर्म्स रेस की शुरुआत होगी. इन दिस वे द होल साइकिल ऑफ आर्म्स रेस, म्यूचुअल सस्पेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट विल रीस्टार्ट एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. लेकिन इस बार ये जो आर्म्स रेस की शुरुआत है, इस आर्म्स रेस की शुरुआत एक कंट्री के इंटरनल वीकनेसेस की वजह से हो रही है. यहां पर एक कंट्री के भीतर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है इसलिए नहीं क्योंकि किसी दूसरे कंट्री के द्वारा उस कंट्री के डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहा है, सिक्योरिटी को बूस्ट किया जा रहा है. दिस इज नॉट द रीजन ऑफ इनसिक्योरिटी गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. नो, दिस इज नॉट द रीजन. दिस टाइम व्हाई अ कंट्री इज बिकमिंग इनसिक्योर इन द फर्स्ट प्लेस, द कंट्री इज बिकमिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ इट्स ओन इंटरनल वीकनेसेस एंड वल्नरेबिलिटीज एंड अ थॉट and a perception that the weaknesses, the vulnerabilities which are present within that country, it will be exploited by other countries of the world, and this exploitation would mean simply that the country is going to be attacked. Other countries of the world will take advantage of the weaknesses, vulnerabilities present in a country, and it will be attacked. ये जो perception है, this perception arising from the internal weaknesses and vulnerabilities, this perception is the root cause of the insecurity. So you can say that this time the security dilemma-like situation is getting created not because of some countries' enhanced security, but because of some countries' perception of insecurity arising from its own internal problems and weaknesses. This is the reason why it is called insecurity dilemma. और ये जो insecurity dilemma है, you will find examples of insecurity dilemma not in the Western countries, not in the developed countries. This phenomena of insecurity dilemma is seen mostly and always in third world developing countries. और इंटरनेशनल रिलेशंस के सिक्योरिटी स्टडीज़ के अंतर्गत सिक्योरिटी डिलेमा की बात तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन इट इज़ ओनली इन 1990s दैट वी स्टार्टेड गेटिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ न्यू आइडिया ऑफ इनसिक्योरिटी डिलेमा, which is totally focused on the security concerns of developing third world countries. I hope the concept is clear to you. Thank you so much for listening.